ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। भारतीय कोस्ट गार्ड ने फिल्मी अंदाज में भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पकड़े गए 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कब्जे से छुड़ा लिया है। भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। बेड़ा गर्क हो गया जी। जिस बात का खदशा था वो सामने आ गई। पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। पीएमएसए की शिप थी, उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहां पे काम ना करे, हमारी नेवी वहां पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे। मैनिटी है इंडियंस, बिल्कुल यस है, वो मेंटेन बिल्कुल है। और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद भारत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। उसमें उनको बचाया गया और ये रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ऑपरेशन था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज अग्रिम ने 2 घंटे तक पीछा करने के बाद पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी पीएमएसए की नाव पीएमएस नुसरत से 7 भारतीय मछुआरों को बचा लिया। सोमवार को यह जानकारी देते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि यह घटना रविवार को दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा के पास गुजरात तट के बीच समुद्र में हुई। क्षतिग्रस्त होकर डूबी मछुआरों की नाव काल भैरव के मछुआरों को पाकिस्तानी जहाज नुसरत ने पकड़ लिया। हालांकि आईसीजी ने जहाज को रोक लिया और जहाज पर मौजूद कर्मियों को 7 भारतीय मछुआरों को छोड़ना पड़ा। जिस अंदाज से भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया वह सराहनीय है। मदद की कॉल मिलते ही तुरंत कार्रवाई समुद्री सीमा रेखा के करीब तैनात जहाज अग्रिम के तटरक्षक दल ने दोपहर में नो फिशिंग जोन के पास काम कर रही भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव से संकट का संकेत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। नाउ देखिए, इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैरीटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची। कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। नो फिशिंग जोन में ये पहुंची और नो फिशिंग जोन में पहुंच करके उसने उसके साथ हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे 7 मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया।
क्या किस्सा है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक प्रेस रिलीज निकाली है और साथ में उस शिप की जिसने बड़ी बहादुरी से काम किया उसका वीडियो भी निकाला है। मेरे पास डिटेल्स हैं। एक जो शिप था उसका नाम था काल भैरव। 17 नवंबर की कल शाम 3:30 बजे एक डिस्ट्रेस मैसेज पहुंचा। ये जो है हमारे नेवी के, ये हमारे कोस्ट गार्ड का शिप है जिसने बचाया। 17 नवंबर को 3:30 बजे के आसपास एक शिप हमारी कोस्ट गार्ड के पास एक मैसेज पहुंचा, डिस्ट्रेस मैसेज था। उसमें ये बोला गया था कि एक शिप एक फिशिंग बोट हमारी डूब गई है और उसके अंदर जो 7 मछुआरे थे उनको पकड़ के पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड या पाकिस्तानी नेवी के लोग उन सबको पकड़ के ले गए हैं। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की उनकी मैरीटाइम शिपिंग एजेंसी है, वो पकड़ के ले गए हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, और शिप का नाम है पीएनएस नुसरत। ये फोटो, ये वीडियो रिलीज किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। पीएनएस नुसरत जो था वो बॉर्डर पे ही था, नो डाउट एरिया, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड थोड़ा सा दूर थी। शिपिंग बोट जो थी वो डूब चुकी थी। क्या हुआ था, खबर ये आ रही है कि पीएमएसए जो नुसरत जो है उससे टकराई वो, और टकराने के बाद वो डूब गई। तो उसमें 7 आदमी थे, उनको ये नुसरत के क्रू मेंबर्स ने उठाया और अपने साथ ले जा रहे थे। दूसरी एक शिपिंग बोट ने देखा और उस शिपिंग बोट ने हमारे कोस्ट गार्ड को बताया अपने मैसेज से कि यहाँ से हमारे 7 आदमी वो लेके जा रहे हैं, उन्हें बचाओ। कोस्ट गार्ड का शिप जिसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अग्रिम, वो फुल स्पीड पे भागा उधर की ओर और जा करके उसने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हमारी निगाहों में ये है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था इसका। ये रहा हमारे ये 7 बैठे हुए दिख रहे हैं और ये कोस्ट गार्ड के शिप पर ही सब के सब, इन सबको बचाया गया। अच्छा, बचाया कैसे गया ये भी कि 2 घंटे तक पाकिस्तानी शिप के साथ कॉन्फ्रंटेशन की गई, तब जाकर के हम इन्हें बचा पाए। यस, बिल्कुल सही, पाकिस्तानियों ने औकात दिखा दी, नो डाउट अबाउट इट। ये जो कॉन्फ्रंटेशन थी इसमें 2 घंटे तक हमारा अग्रिम, हमारा जो शिप था कोस्ट गार्ड का, वो बातचीत करता रहा। इसमें फर्दर डिटेल्स ये हैं कि जो शिपिंग बोट थी उसका नाम था काल भैरव और वो डूब गई थी। इसमें हम काल भैरव शिप को, शिपिंग बोट को नहीं बचा पाए, लेकिन इन सबको बचा के आज तकरीबन दोपहर के आसपास हम ओखा हार्बर ले आए, हमारा कोस्ट गार्ड शिप, और इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोस्ट गार्ड की, स्टेट पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, फिशरीज अथॉरिटीज की, सबको इंटरोगेशन के बाद बताया जाएगा कि हुआ क्या था। ये नो फिशिंग जोन में थे, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नो फिशिंग जोन में होने के बाद भी इनकी बोट को मारा क्यों गया?